तो आज बताने वाले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक जितना भी गलती होता जा रहा था वो अब नहीं होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझना कि आखिर इसको अलग से क्यों बताया जा रहा है। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, ये आप जानते हैं। और क्या नहीं होगा? क्यू जीरो नहीं होगा। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू जीरो नहीं होगा। ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं, याद होगा आपको भी। याद है ना अकमल? तो दिक्कत नहीं। सो के आ रहे हो क्या इसीलिए? नींद भरा हुआ अभी भी आंख में? क्या हुआ, उदास क्यों है? कोई बात? फिर कोई कुछ बोला क्या? हाँ, हंसते खेलते पढ़ोगे तो फिर याद रहेगा। देखोगे इसमें क्या है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और उसको एक्सप्रेस करना है अब डेसिमल फॉर्म में हमें। किसमें फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल आप जानते हैं, सपोज 1.23 समथिंग 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 कुछ कुछ नंबर हो। ठीक है। अब क्या क्या सब में फर्क होता है वो हम अभी बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखोगे डिवाइड अगर करोगे किसको, पी को, किससे? क्यू से। किससे? क्यू से। तो देखोगे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा। क्या पॉसिबिलिटी होगा? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी तुमको देखने को मिलेगा। टू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब बता ना, पॉसिबिलिटी का हिंदी नहीं आ रहा ना समझ में? मुमकिन। तो वही है, मुमकिनात बस दो चीजों का है। ठीक है। तो देखो दो ही चीज है इसमें। द रिमाइंडर बिकम जीरो, या तो वो जीरो हो जाए, डिवाइड करने पर क्या हो जाए? जीरो आ जाए। क्लियर है बात? सपोज ऐसे 4 को डिवाइड किया गया 2 से। ठीक है। 2 से लगाया, कितना आया? 4। यहाँ ये जीरो ही ना आया है एक्चुअल में। ठीक है। एक ये हो या फिर कुछ और आए। ठीक है। तो डिवाइड कंक्लूड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जब आप क्या करेंगे, एक तो है कि कुछ फाइनाइट, या तो वो जीरो आ जाए डायरेक्टली, या कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद जीरो आए। क्या बोला? फाइनाइट स्टेप मतलब क्या? समथिंग समथिंग नीचे आता रहेगा यहाँ पर। नीचे कुछ 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 आता रहेगा और फिर लास्ट में होकर क्या हो जाएगा? जीरो होगा। फिर डिवीजन कंक्लूड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इन केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड आल्सो टर्मिनेट सॉरी एंड। तो इसी को कहा जाता है, सपोज हमने क्या रख लिया, ट्री रख लिया। ठीक है। खास करके छोटा छोटा नंबर हम मैं बता रहा हूं ताकि समझ में आए। अब जरा देखोगे यहाँ पर, वन बारी में लगाओगे क्या आएगा? 2। रिमाइंडर क्या बच गया? 1। लेकिन कुछ बचा ना, जीरो तो नहीं हुआ। अब देखोगे यहाँ पर इससे छोटा हो गया। जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर छोटा हो जाता तो क्या बोलते हैं? ऊपर पॉइंट, नीचे जीरो, ऐसे ही करके याद कराया हुआ है। तो अब देखो, अब ये कटने वाला है, अब ये डिविजिबल है। तो 5 बारी में 10 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो एक फाइनाइट नंबर डिजिट्स के बाद, फाइनाइट स्टेप्स के बाद डेसिमल भी इसका क्या हो जा रहा है? एंड हो जा रहा है कि नहीं? डिजिट क्या हो जा रहा? एंड हो जा रहा है, रिमाइंडर वाला। क्लियर है बात? तो ये दोनों केस आपको समझ, ये असल में एक ही केस है। या तो वो पहला समझने के लिए लिख दे रहा हूं, या तो आए रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। या फिर ये ना हो करके कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स चलने के बाद वो खत्म हो जाए। नंबर ऑफ स्टेप्स हो करके क्या हो जाए? वो खत्म हो जाए। क्लियर है बात? सब समझ में आ रहा है सादिक? ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इसको क्या कहोगे? टर्मिनेट कर गया या एंड कर गया? टर्मिनेट्स और एंड कहोगे, खत्म हो गया। क्लियर है दोनों? ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप समझोगे, ये तो पहला हुआ, ये दूसरे वाले में समझिएगा। इसमें क्या है? द रिमाइंडर नेवर रिमेन्स, वो कभी भी नेवर बिकम जीरो, जीरो नहीं होगा। जीरो एक तो होगा नहीं। एंड रिपीटिंग string of reminders is obtained. In this case, we get a digit or the block of digits repeating in decimal form. Suppose कि कुछ ऐसा नंबर हो जो बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है। तो इसमें क्या बोला कि वो एक तो जीरो होगा ही नहीं। ठीक है। क्या बोला गया? कभी भी जीरो नहीं होगा। कभी भी जीरो नहीं होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्या करेगा बच्चा?
रिपीट करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा या फिर वो रिमाइंडर के बारे में बोला जाए कि रिमाइंडर ही बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब रिमाइंडर रिपीट करेगा तो ऑब्वियस क्वेश्चन भी रिपीट करेगा, क्योंकि अगर सपोज यहाँ 10 आया तो दोबारा अगर 10 आएगा तो 5 बार में ही ना लगाओगे। बात आ रही समझ में? ठीक है, देखोगे तो यही दो केस आपको बताया गया है। अभी हम सब और डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने नहीं लिखा है जल्दी तेजी में छापो, लिख लो कुछ कुछ याद करने के लिए। ये रिपीट करेगा, रिपीटिंग, या इसी को क्या बोलते हैं, रिकरिंग। तेजी में लिखो। डन, डन सादिक, अभी ही सीख लो सब चीज। हो गया ना जी? अकमल, तो जब जब पढ़ाते हैं तब कहाँ ध्यान रहता है? थोड़ा थोड़ा हाथ भी चलाना है। ये नहीं कि इस इंतजार में रहें, कभी कभी हम नहीं भी लिखवाएंगे, बोलेंगे कि आप समझ जाओगे तो फिर सारा सब कुछ बन जाएगा। डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो। ठीक है, इसमें धीरे धीरे समझते हैं कि टर्मिनेटिंग, जो जो टर्म आ रहा है टर्मिनेटिंग, इन सब का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते चलेंगे। ये पहला है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। देखोगे कैसे, एक ऐसा है डेसिमल जो फाइनाइट नंबर ऑफ क्या करे, डिजिट इज कॉल्ड, कुछ फाइनाइट नंबर पे चले। जैसे फाइनाइट देखना, अगर मैं वन को डिवाइड करता हूं, 4 से, करके दिखाओ जरा मुझे, 4 से करके दिखाओ। एक ये करके दिखाओ, फिर एक ये वाला होल वाला करके दिखाओ। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ये वाला दूसरा करो, 2 दिया है, कर दिए। डन। जिनको वक्त लग रहा है उनको नर्सरी के साथ एक बार और बैठना पड़ेगा। हमने क्या बताया, देखो, सबसे पहले जब डिजिट छोटा होता है ना, ठीक है, डिजिट छोटा होता है, तो यहाँ पे जरा देखो, करेंगे क्या, तो एक डिजिट और लेने के लिए हमें 0 देना पड़ता है, पता है ना। एक डिजिट और, तो यहाँ पे तो एक डिजिट है भी नहीं, नहीं है ना। ठीक है, तो करेंगे क्या, बोलो। हाँ, ऊपर पॉइंट, नीचे 0 आ गया, ये क्लियर है। पॉइंट के बाद अब देखो ये लग जाएगा, तो ये 2 बारी में लगाते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। वेरी गुड। क्या बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ पर एक बारी लगा देते हैं पॉइंट, तो उसके बाद फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर 5 बारी में देखो, यहाँ 0 लगा देते हैं दोबारा। 5 बारी में लगाया, क्या हो गया, 0 0 आ गया, मतलब क्रॉस हो गया। क्लियर है? पता है ना, ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, बस इसको अलग वे में पढ़ते हैं। तो क्या आ गया इसका आंसर, कि 1 को अगर डिवाइड किया हम लोगों ने, जो कि क्या किस में था, किस फॉर्म में है ये, फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना, रैशनल नंबर। देखो यहाँ पर, तो इसका आ गया 0.25 लिखो या 0.25 लिखो, दोनों बात सेम है। क्लियर है? और यहाँ देखते हैं। अब ये इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अभी ये किस फॉर्म में है, अभी किस रैशनल फॉर्म में है, रैशनल में तो है, मिक्स्ड में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलो या रैशनल नंबर बोलो, मिक्स्ड में है। ठीक है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले किस में, रैशनल में है। बताओ सही से, फ्रैक्शन तो अभी भी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बताओ, बताओ। 3 होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और मिक्स्ड होता है, ये 3 होता है। इम्प्रॉपर में होगा, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। समझ में आया? और ये उसका एक पार्ट बन जाता है, देखना अभी। जो अच्छा, ये समझते कैसे हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, जिसमें न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो क्या होता है, देखो, हम रखे हुए हैं यहाँ पर तो तुरंत प्रॉपर बोल दिया, इम्प्रॉपर होता है। क्लियर है? बताना। जो बड़ा होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला बड़ा है, हमेशा बड़ा है होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला बड़ा है ना सबसे, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा उसे क्या बोलोगे, इम्प्रॉपर। और जो ऊपर वाला छोटा होगा तो क्या बोलोगे, प्रॉपर। ठीक है, और जिसमें
ऊपर वाला छोटा भी होगा और साथ में होल भी होगा। जैसे मिक्स की अगर बात करो तो मिक्स होल प्लस प्रॉपर से बनता है। किससे बनता है? बोलिए आपा। कैसे मिक्स कैसे बनता है? तो खाली प्रॉपर लिख रहे हैं, कहाँ ध्यान है? होल प्लस प्रॉपर, होल नंबर और क्लियर है। या नेचुरल नंबर भी बोलोगे तो चल जाएगा। नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर से, इसलिए क्योंकि जीरो अगर रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस कहीं कहीं पे वो समझ में भी आएगा, फिर 0/5 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो यहाँ देखो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं अकमल? और इसको ऊपर में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे लिखना है। बोलो, कर लिया है ना? कितना आया? हाँ, नहीं नहीं, इसके इसका आंसर बताओ। 13/5, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप पहले से बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल किया जा रहा है वही बताना है। ठीक है, यहाँ कितना? तो देखो, ये एक छोटा डिजिट छोटा होता है तो क्या बोलते हैं? जीरो देकर एक डिजिट और ले लेते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे क्यों दे रहे हैं जीरो? इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका डिजिट मेंटेन रहे, कभी भी डिवीजन में गलती ना करो। ठीक है, ये वन छोटा है कि नहीं? तो 13, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ? काटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर, तो 2 बारी में लगाया, कितने बारी में लगाया? 2 बारी में लगाया। 10 आया, क्या बच गया? 3, 3 बच गया। चलो देखो, अब ये छोटा हो गया कि नहीं? और डिजिट भी खत्म हो गया। जब डिजिट भी खत्म हो जाए और यहाँ पे छोटा रहे, डिवाइजर से रिमाइंडर क्या हो? क्या बोला? छोटा हो, क्या बोला अकमल? डिवाइडर। देखो यही सबसे हमको आता है डिवाइडर। ये होता है बाइक चलाने के बीच में, रोड के बीच में जो होता है, ये डिवाइजर बोला है हमने। क्या बोला है? तुम बोलो, क्या बोला? हाँ, तो डिवाइजर से छोटा है कि नहीं रिमाइंडर? तो ऊपर पॉइंट, नीचे जीरो। अब देखो ये 30 पूरा का पूरा लग गया, कितनी बार में? 6 बार में। और यहाँ क्या आ गया? कट कट। ठीक है, तो ये मिक्स में खास की ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया। तो ये भी कन्वर्ट हो गया किस में? अगर हम 5 को किससे डिवाइड करते हैं? सॉरी, ये लिख दिया है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, बताइए? 13/5। तो इसका आंसर आता है क्या? 2/2.6। डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर है? ध्यान दो, हल्के में लोगे याद नहीं होगा फिर। तो इतना हमने बताया है, किसी को लिखना है तो लिखो जल्दी तेजी में। लिखो सादिक। हाँ, लिख लिया जो बहुत अच्छी बात है। लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तो कुछ तुम्हारे पास रहे। और सबका हो गया? आगे बढ़े। चलो देखो सवाल। अब समझना यहाँ पर, तो हमने देखा कि उसको क्या टर्मिनेटिंग, अभी ये कौन सा फॉर्म पढ़ रहे थे कि टर्मिनेट कर जरा, कहीं ना कहीं जाकर तो रिमाइंडर जीरो हो रहा है ना। लेकिन कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा, जैसे देखो कि P अपॉन Q इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर 2 and 5। देखो ये अलग लेवल की बात हुई। वो तभी आप कर सकते हो जब उसका ये टर्मिनेटिंग आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इसको टर्मिनेटिंग तभी कह सकते हो, इसको एक्सप्रेस करते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल में ओनली जब इसका प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब P अपॉन क्यू, क्यू मतलब क्या? नीचे वाला, है ना? तो इस नीचे वाले का क्या बोला? नीचे वाले का जो क्यू है वो क्या हो? इसका प्राइम फैक्टर 2 और 2 and 5 हो। बात आई समझ में? 2 and 5 होगा तभी ये किस फॉर्म में चेंज हो पाएगा, या आप पहचान लोगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बिना आप एक्चुअल डिवीजन किए, बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप डायरेक्टली पहचान जाएंगे क्या? बोलो। हाँ, जैसे देखो ये 4 है ना, और ये 5 है। तुम बोलोगे कि सर आपने बताया 2 and 5 दोनों आना चाहिए, है ना? असल में देखो ऐसा होना चाहिए, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। क्या बोला? बोलो। तो इसको 4 को तो तुम लिख सकते हो क्या? 2 to the power 2। लेकिन 5 तो इसमें है ही नहीं, क्या करेंगे? कैसे? 2 आ रहा है यहाँ तो, लेकिन एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है ना। देखो
इसको अच्छा, ये अगर 4 into 1 लिखने तो कोई दिक्कत, और 1 को अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा 5 के पास इसमें, तो 5 to the power 0 कर दोगे तो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। किसी का भी पावर 0 होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता? हाँ, 1 होता। क्लियर है ना? किसी का भी पावर क्या हो जाएगा? 0। वैल्यू भूल जाओगे? नहीं। तो ये इस फॉर्म में आ गया। क्या हम इसको भी ऐसा नहीं बता सकते क्या 5 को? इसलिए क्योंकि हम अब की बारी क्या करेंगे, अब की बार कर देंगे 2 to the power 0 into 5 to the power 1। आया कि नहीं आया? तो इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हो तो वो क्या हो जाएगा, बोलो? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अभी और डिटेल में आसान हुआ है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंस डिनोमिनेटर ईच ऑफ द नो नो प्राइम फैक्टर, ठीक है, अदर देन 2 and 5। तो इन सब के अलावा अगर आता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखना है। इसको क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो, एग्जाम्पल ही है। 1/2 हो गया, नहीं 1/2 नहीं, क्वेश्चंस का लेते हैं, क्वेश्चंस का। 5 इसमें क्या, विदाउट एक्चुअल डिवीजन? अच्छा अच्छा, इसमें फाइंड ही करने को बोला जा रहा है। 5/32 करके दिखाओ, विदाउट एक्चुअल। डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल। 5/32, ठीक है। एक और है 11/24 करके दिखाओ। क्यू को सबसे पहले फैक्टराइज करो, है ना? करो। देख रहे हो ना, सब बोका ओका है मेरे पास, आता ही नहीं है। पता नहीं क्या पढ़ कर। क्यू को तुम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहा है, प्राइम फैक्टराइज नहीं कर पा रहा है। तुमको भी नहीं आता होगा, है ना? अटेम्प्ट मारिए जम के। अच्छा, इसका डेप्थ तो हमने समझा दिया ना, 2 to the power समथिंग और 5 to the power समथिंग होगा। तो इसका मतलब कोई एक भी रहता है तब भी वो क्या हो जाता है? क्लियर? टर्मिनेटिंग में आता है। करके दिखाओ आशा, करके दिखाओ। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी आएगा फैक्टर, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में कैसे बनाया आपने? देखिएगा भोंदे लोग, भोंदू, भोंदी, 32 को क्या किया, फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है, बोलेंगे तो लगेगा बुरा। 2 से डिवाइड करा, 16 आया। 2 से डिवाइड करा, 8 आया। 2 से डिवाइड करा 4, 2 से डिवाइड करा 2। कितनी बार ही आया है 2? 5 बार में। तो इसको हम 32 को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, 2 to the power 5 में। तो ये आने का पहचान ही क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। आओ इसको जरा ध्यान दो। 24 आ रहा है ना? ओके, ओके लोग, आ रहा है। 2 1 2 लग गया, आ रहा है ना ये वाला? कैसे करते हैं? ठीक है, 2 से फिर डिवाइड करा 6, 2 से फिर डिवाइड करा कितना, 3 आ गया, है कि नहीं? तो 2 कितनी बार ही आया, 3 बार। तो 24 को अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? 2 to the power 3 into 3। तो ये अलग से आ रहा है ना, बोलो? और इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। 2 to the power समथिंग, 5 to the power समथिंग, इसीलिए एम और एन वेरिएबल दिया है। क्लियर है? तो अगर ऐसा होता है तो हम देख लेते हैं क्या ये टर्मिनेट करेगा। नहीं, नहीं। क्लियर है क्वेश्चन में? तो इसके नीचे क्या लिख लेना है, बस बताओ क्या लिखोगे इसमें? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सजा सजा के लिखो। और इसके नीचे क्या लिखोगे आशा? मुंह खोल के बोलो। क्लियर है? अभी और भी बताएंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, अपने से बना के दिखा। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। नंबर है 27/80। अब ये सबके कॉपी में देखेंगे। 27/80, जल्दी बनाओ। अभी ना सिखाया? देखते हैं, देखते हैं। लड़ाई की क्या बात, झगड़ा नहीं कर रहे। जब मन हो झगड़ा करेगा तो बताना हम लोग को, अपन लोग भी इंजॉय करेंगे। वी विल एंजॉय।
जो क्लियर ना, देख लेते हैं। 80 है। क्या किया 80 को सबसे पहले? तुम नहीं बना पा रही हो। ठीक है, देखो यहाँ 80 को 2 से लगाया 40, फिर 2 से लगाया 20, फिर 2 से लगाया कितना 10, 2 से लगाया 5। अब और है नहीं है इसमें। तो क्या इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 टू द पावर कितनी बार है? 2 4 1, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर कितना 1। गुड। कौन कौन कह रहे थे टर्मिनेटिंग? उनका सही है। तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आया बाबू? यही आया तो ये टर्मिनेटिंग का ना पहचान है। तुम सोया हुआ है क्लास में तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि इसमें 3 था। सिर्फ और सिर्फ यही दोनों आना चाहिए। अब समझ में आया, इसीलिए कह रहे हैं सो नहीं, अभी मुंह धुलवा देंगे। क्लियर? होम ट्यूशन हम पढ़ाते थे ना, जम के मारते थे बच्चे को। इसलिए कि माँ बाप भी साथ में है, पेरेंट्स भी साथ में है। और यहाँ अगर जम के मारेंगे किसी को भी बता रहे हैं, तो घर पे जाके बोलेगा ना सर अच्छा ना पढ़ा, मैं कल से ना जाऊंगे। ठीक है। असल में आप नहीं खराबी कर रहा है। और हम घर पे रहे तो पेरेंट्स को बुला के आइए, आइए थोड़ा सा मजलिस लगाइए, इसको धम धम देंगे दम। दे मुक्का, दे लात की मशीन में डाल के इसको हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो उसमें हमको डर ही नहीं लगता है। और इसमें यही लगता है। बाहर निकलेगा बोलेगा हाँ पता चले मेरे ही घेर रहा है आगे में, तो हमको घेर नहीं पाएगा। है ना? क्या वो बता? क्लियर है बच्चा? हाँ देख, घेरना उड़ना नहीं है हमको भाई। उधर है, मेरा भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो, अब आते हैं, ये क्लियर है ना? तो अब हम एक और टर्म उसमें यूज किया था, कौन सा टर्म जरा देखो, पहचानो यहाँ पर। एक हमने बोला था, ये तो टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया, अभी दिक्कत नहीं होगा। नॉन टर्म, ये रिकरिंग आया है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग भी क्लियर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक और सेक्शन आएगा, कटेगा नहीं तो क्या होगा भाई? टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं होगा। अब उसमें भी दो केस है। क्या केस है? या तो वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो अभी अपन लोग समझेंगे दूसरा वाला इसमें, रिकरिंग या फिर इसी को क्या कहोगे, नॉन रिकरिंग। मारेंगे दो मुक्का, सोया हुआ रहेगा तो। रिपीटिंग, रिपीटिंग। क्लियर है? चल, सादिक के मुंह से आवाजें नहीं निकलता, भूल जाता है, इसलिए बैक बेंच मिल गया। यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट बेंचर हो सकते हैं या बैक बेंचर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ, इसमें क्या होगा, कुछ सर्टेन डिजिट होगा, विच डिजिट और सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली मतलब होता है बार बार। पीरियोडिकली मीन्स बार बार वो दिन आए। जैसे एग्जाम्पल अभी देंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलोगे? दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्या बोलोगी? ये बोला बोलने को, अबे बोलेगा क्या? हाँ, बहुत हंसी। रिकरिंग या फिर रिपीटिंग? क्लियर है? रिकरिंग या रिपीटिंग? और जरा ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ नंबर लेते हैं, जैसे आप ले लो 2/3। ठीक है, और एक 3/11 लो। ठीक है, करके दिखाओ। पहले करो ना डिवाइड, डिवाइड करो ना। हाँ, एक्चुअल डिवाइड करना है इन दोनों को। डिवाइड करो, और एक नंबर लिखते हैं, 15/7, 11/6। हर क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, बोलो। हाँ, 15/7। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे करो ना। और सब करो ना, सब करो ना, सब। और बनाओ ना। 3/11 है, यहाँ है, यहाँ है। इज इट क्लियर टू यू? डन। चारों बन गया। 15/7 में है। शादी कभी उसी को ना बोल रहा था। चलो बस हो गया, अब बस, ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखो यहाँ पर, इसको कैसे किया? छोटा है ना? क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट,
नीचे जीरो दे दो। ठीक है, असल में यहाँ पे भी वही काम करते हैं ना, छोटा है तो जीरो यहाँ असल में दे देना होता है ना, जीरो दे देना होता। आओ जरा देखो, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो कितनी बारी में लगाया आयशा? 20 आता? आता है, अच्छा, थ्री के टेबल में 20 आता। तो कितना, कितनी बारी में लगाया? 6 बार में आया 18, टू रिमाइंडर बच गया, फिर टू बचा, फिर जीरो, तो 6। ये देखने को मिल रहा है कि बार 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 क्या आ रहा है, टू 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 आता जा रहा है, तो इसलिए 6 बार 6 बार लगाते जाएंगे, तो इसका मतलब इसका वैल्यू तो क्लियर, हाउ मच, 0.6। और जब रिपीट करता है इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। क्लियर? देखो यहाँ पर आगे, यहाँ 3 है अपॉन, देखो, तो 11 से लगाया, इसमें भी वही चीज, क्या करोगे, छोटा है जीरो दिया, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो, 30 आता? नहीं आता है, लेकिन 2 बारी में लगाएंगे तो 22 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अब जितना टाइम था मैं दे चुका हूँ बनाने के लिए, अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो अकमल, छोड़ दो बच्चा, यहाँ ध्यान दो। 8 आया, ठीक है, 8 ना आया, कितना डिफरेंट आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर 2 बारी में लगाया था तो 8 आया यहाँ पर, अब तो बार बार मुझे जीरो देना है, ऊपर तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो ये 7 बार में बारी में लगाइएगा, कितना आएगा, 77, है ना? तो 77 कितना बच गया, 3। फिर यहाँ देखो जीरो दोगे, फिर वही आएगा 27। दैट मीन्स कि मुझे इतने से ही अंदाजा मिल गया कि ये 270.27 बार बार क्या करेगा, आता रहेगा, तो 2 डिजिट आ रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट को नहीं करेंगे, क्या बोला, क्या लिखेंगे, नहीं, 2 डिजिट के ऊपर बार बार बनाएंगे, मतलब बार लिख देंगे ऐसे। यही बात, तुम हंसी मजाक में बैग बीच रखो तो। देखो यहाँ, तो यहाँ 15 अपॉन 7, यही सब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अबे ये क्या, हाँ तो लंबा है फिर भी कुछ तो रिपीट हो रहा है रे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिपीट? हाँ ठीक, देखो, देखो यहाँ 7 से लगाया, कितना, कितनी बारी में, बोलो, तो बार में 14 आया कि नहीं? अच्छा यहाँ जीरो लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, जीरो पहले लिख रहे हैं क्योंकि 1 डिजिट छोटा है, तो जीरो देकर 1 डिजिट और लेते हैं। ये ओरिएंटेशन आपका मेंटेन रहेगा, कभी भी डिवीजन में गलती नहीं होगा, याद रखो, छोटा होता है तो एक जीरो डाल के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 14 आया, 1 बच गया, फिर कितनी बार में लगाओगे, 1 बार में, फिर क्या आएगा, बोलो। हाँ ये पॉइंट है यहाँ पर, ओह सॉरी, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पर पॉइंट लगेगा इसलिए क्योंकि डिजिट जब खत्म हो जाता है तब हम पॉइंट लगाते हैं, डिजिट जब खत्म हो जाता है, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो दे दिया, 1 बारी में लगाया, कितना आया, 7। क्या बच गया, 3, 3 बच गया, फिर यहाँ जीरो, कितनी बार में लगाओगे, बोलो, 4 बार में, वेरी गुड। 4 बार में 28 आएगा, क्या बच गया, 2, जीरो लगाया, अब कितनी बारी में, 2 बार में 14 आएगा, कितना आया, 6। ठीक है, 6 जीरो, कितनी बारी में, 8 बार में, 7 8 जा 56, 8 बार में 56। ठीक है, क्या बच गया, 4। देखो अब यहां से 4 आ गया, इसका मतलब ये फिर से रिपीट करेगा, है ना? 4 आया ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी और जाएगा, अभी और जाएगा, देखो देखो देखो, ठीक है, यहाँ फिर से लगाया जीरो, कितनी बार में, 5 बार में लगाया, 35 आया, 5 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, जीरो, अब कितनी बारी में, 7 बार में, 7 बार में 49, 1 बच गया, है ना? यही है। अब देखो 1 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अब क्या करेगा, रिपीट करेगा, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से ये बनता है। चौथ फोर्थ वाला ना आ रहे हैं बीच में, देखो ना, तो क्लियर है आयशा, सब बनाई हो ना अपने से? देखो,
तो 11, देखो 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 देखो, हाँ 11 6 बार में लगाया, 1 बार में लगाया 6 आया, कितना बच गया 5। अब तो डिजिट खत्म हो गया है, क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो। कितनी बार में लगाइएगा बोलिए। 7 8 जा 6, 6 8 जा 48, 8 बारी में लगेगा। 6 8 जा 48, ठीक है। 2 बच गया, जीरो, कितनी बार में, 3 बार में, 18 आ गया। अब क्या बच गया, 2। इसका मतलब ये डॉट डॉट रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब क्या, 3 के ऊपर सिर्फ बार लगेगा। क्लियर है, क्या ये तीनों सवाल क्लियर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, रिकरिंग का। क्लियर है। अब लेकिन आते हैं कुछ और कंसेप्ट पर। इतना तो आप समझ गए। देखो यहाँ समझना कि जितने भी नंबर आप कर रहे हो, बना के देख लिया, प्रैक्टिस करके देख लिया कि कुछ सर्टेन डिजिट है वो क्या करता है, रिपीट करता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं, रिकरिंग कह देते हैं या रिपीटिंग कह देते हैं। क्या तुम ये देख पा रहे हो, काइंडली नोट दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज, मतलब ये एंट्री हो रहा है ये सब नंबर का, इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। क्या तुम देख रहे हो कि वो डिवाइजर से लेस देन है, ये ध्यान दे रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो। देखो यहाँ पर 7 था ना, यहाँ पर, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 था ना, यहाँ 3 आया, यहाँ और देख लो 6 आया, कम है कि नहीं, 5 आया, कम है। तो सारे सारे के सारे केस में डिवाइजर से क्या है, कम आ रहा है। क्लियर है। ऑब्वियस अगर ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, कट जाएगा ना, इसीलिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कम है। तो हर केस में ऐसा हमने देख लिया कि टू रिपीट इट सेल्फ, एंड ये सब जो बताया वही वाला है। दस इफ द डिवाइजर ऑफ इज एन, अगर डिवाइजर क्या हो, एन हो, क्या हो, एन हो, तो हमेशा देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट में आ रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट में आ रहा है, वो हमेशा हमेशा उससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जरा सोच के बताओ कि अगर वो एन है, क्या है, डिवाइजर एन है इसका, तो बताओ कि एंट्रीज में क्या आएगा, एंट्रीज में क्या आएगा, सोच समझ के बताइए, बताओ। उससे कम, उसके उससे कम मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम जो इसमें नीचे एंट्रीज आएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा, एंट्री आएगा, क्या वो n-1 नहीं रहेगा हमेशा हमेशा, बोलो। हाँ, तो यही यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन बाई, और इसको मान सकते हैं कि ये एक्सपेंशन जो बड़ा एक्सपेंशन था वो कुछ भी है, 1/n है। क्या है, 1/n है। क्या ये ब्लॉक में जो भी लिखा है हमने वो समझ में आया आपको। सपोज वो रैशनल नंबर जो है वो 1/n है, तो n को बार बार हम देख रहे हैं कि वो कभी भी आएगा तो n से मैक्सिमम जो उसका पॉसिबिलिटी रहेगा n-1 होगा। बाकी n-2 भी हो सकता है, n-3 भी हो सकता है कि नहीं, बोलो। सिर्फ क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एन नहीं होगा। क्लियर है बात, देखो आगे। तो लेंथ ऑफ पीरियड, पीरियड, ठीक है। अच्छा, पीरियड डॉट को भी कहा जाता है, पता है ना, पीरियड, पीरियड डॉट को भी कहा जाता है, डॉट डॉट फुल स्टॉप, ठीक है, या ये पॉइंट हो गया, इसको पीरियड। द लेंथ ऑफ पीरियड रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रैशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। तो अगर जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको यहाँ पर पीरियड कहा जाएगा, याद रहेगा। बार बार होने वाले को क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे, ठीक है। और देखते हैं 15/7 वाले को भी हम लोगों ने देख लिया था इसमें। अच्छा, जरा बताओ तो पीरियड इक्वल टू क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इसमें पीरियड क्या कितना है, 2 है बस। हाँ तो 27 है ना, 2 डिजिट हुआ, तो डिजिट लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, 2 हो गया। लेंथ ऑफ पीरियड इसमें कितना हो गया, बताओ, 6। इसमें लेंथ ऑफ पीरियड, क्लियर है बात, दिक्कत हो रहा है इसमें लेंथ ऑफ पीरियड, ये बता दिया। इसमें 4 ना था जी, एक और कहाँ चला गया, एक नीचे है, ये वाला ये हुआ, ये वाला ये हुआ, इसका 3 ही दिया था क्या, कहाँ, एक नंबर, अच्छा यहाँ है। इसका पीरियड कितना हुआ, ने लेंथ ऑफ पीरियड। तो क्वेश्चन में कभी भी आएगा, डायरेक्टली ना आकर के ये क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, बना लोगे।
पूरा बनाना पड़ेगा और फिर लास्ट में उसमें लिख देना। क्लियर है? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, रैशनल नंबर का, क्योंकि रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखोगे जरा कैरेक्टरिस्टिक। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल ईदर इन द फॉर्म, ईदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। देखो जितना भी रैशनल नंबर है ना, असल में जितना भी रैशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को? ठीक है, तो क्यू जितना भी होगा वो सब दो ही फॉर्म में होगा, या क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग आगे रिकरिंग, या टर्मिनेट नहीं करेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल दो। बात क्लियर है? टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग। अभी थोड़ा सा रुको ना, बताएंगे। रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इररेशनल। ठीक है, देखो आते हैं, इन दोनों के अलावा क्या केस केस आ सकता है। देखो, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल नंबर। तो कहा यही गया कि हर रैशनल नंबर को, हर रैशनल उल्टा है दोनों प्रॉपर्टी, हर रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल से या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल से। क्लियर है? हर बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वही सेम ही बात बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो और वो दो केस आए, या क्या आ जाए, पहला पहला केस क्या आ जाए, टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेटिंग, या दूसरा केस क्या आ जाए, अरे नॉन टर्मिनेटिंग पूरा बोलना, रिपीटिंग। ठीक है, और जो टर्मिनेट और रिपीट नहीं करता है ना वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, मतलब ना टर्मिनेट कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, वो अभी आएगा तो बताएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो बनाइए। तो पहला प्रॉपर्टी भी वही कह रहा था, दूसरा प्रॉपर्टी भी वही कह रहा था, कोई भी नंबर अगर क्या होगा, क्यू होगा, तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो आओ, क्वेश्चन नोट करोगे। 2/11 बनाए थे, 2/11 बनाए थे नंबर, 2/11 था, तो 2/11 बनाओगे। ये कुछ क्वेश्चंस है, क्या करना है इसमें, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ डेसिमल एक्सपेंशन, रटो कभी नहीं। एक ये नंबर हो गया, कुछ नंबर और भी दे देता हूँ, 3/13। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के लिए है। क्लियर है अबू बकर? हम्म, बनाओ, दो नंबर है। कितना है? 0.18, और ऊपर ये लगा दिया है बार, 18 पर बार है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या है इसका? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। लास्ट वाला बना लो, 13 वाला। नहीं इतना ही रखते हैं, सीख ही गए तो फिर अब कितना, एक ही बात बता दीजिए। हाँ बताएंगे, हम देख ले रहे हैं कि कोई ऐसा टाइप तुम्हारा छूटे नहीं, इसलिए बना लोगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और भी है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, अगर लिखना चाहो तो लिखो उसको, ये क्वेश्चन ये तो बना लोगे ना, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन दूसरा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई, लिखो, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ठीक है, और है इसमें, कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7।
सब में 7 7 है लास्ट में। ठीक है, 7 आर। देखो ना, अभी वही बताया जा रहा है, प्रेडिक्ट करने को कहा जा रहा है ना, दैट मीन्स कि कुछ शॉर्ट फॉर्म है। विदाउट, इसीलिए आगे लिखा हुआ है विदाउट। लिखो ना मेरे साथ साथ, विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन, मतलब पूरा का पूरा डिवीजन आपको ना करते हुए ये देखना है। सबसे पहले तो 1/7 दिया हुआ, 1/7 का करके देखो डिवीजन क्या होता है, और फिर आपको आगे आगे बढ़ते चले जाना। बिना एक ही का डिवीजन करोगे, बाकी किसी का डिवीजन करना नहीं है। बात समझ में आ रही है? 2/7 को ये बच्चा पकड़ लिया है, थोड़ा सा बात बात पकड़ लिया है, सही है। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करो खुद से, नहीं सुनोगे तो यही होगा। ठीक है, अच्छा पकड़े हो। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा एग्जाम में, तो आप बोलिएगा सर तो इतना ही पढ़ा है। इसीलिए हम सारा टाइप डिस्कस कर दे रहे हैं। देखना, तुम्हारा एक्सरसाइज बनाओगे इंशाल्लाह ताला, सब के सब कंप्लीट होगा। कोई भी सवाल इस तरह का रहेगा, बनाइएगा आराम से। एक बात बताएंगे, आप सब तुरंत पकड़ लोगे कैसे करना है। बता दें, सब ट्राई कर लिया खुद से? देखो, एक को अगर करोगे तुम 1/7 को, तो समथिंग तुम्हारा आएगा, कुछ 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 वैल्यू आएगा ना। ये 2/7, अब हम हमें किसी को एक्सपेंशन सबको डिवाइड नहीं करना है, वो बहुत लॉन्ग मेथड रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे अकमल, यहाँ देख लो, दोबारा नहीं बताएंगे। तो 2/7 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7 लिख सकते हो। बोलो, सपोज इसका जो भी वैल्यू आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वही बात, वही चीज लिख देना। समझ में आया? वो ये भी वही बात बोल रहा था। जैसे सपोज करो इसका कितना आया, 1/7 का बताओ। 0.1414। आगे बताओ, 2857, ये इतना आया है। क्लियर? क्या तुम ये काम नहीं कर सकते कि जो वैल्यू आया है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, ये आया है ना, इस सबके ऊपर बार है, बार है। ठीक, तो इसके जगह पर, इसकी जगह पर देख लो एक बार, देख लो पहले। ठीक है, इसकी जगह पर आप डायरेक्टली टू लिख, टू की जगह पे 2 है, 1/7 की जगह पे क्या लिख दें, यही वाला 0.142857। अब करोगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको सब सब मल्टीप्लाई कर देना। 2 4 जा, 2 7 जा क्या होता है, 14, 2 5 जा 10। बस, आसान है, कर लोगी आशा, दिक्कत नहीं है। इसके लिए जगह छोड़ दीजिए नीचे अपना, ठीक है ना। एटलीस्ट कितना जगह छोड़ोगे, जितना है ये 5 6 है ना, 5 6 लाइन छोड़ दो, मतलब उसका डबल करके। हर में 2 3 लाइन तो लगेगा ही, 2 लाइन। इसको अपना करना है घर पे। क्लियर? अब कर लोगे, वरना भूलोगे तो फिर हम दोबारा बताने वालों में से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में समझ में आएगा तब, नहीं तो बेइज्जती भी करेंगे। देखो, ये सब आसान आसान खत्म हो गया। आओ अब देखते हैं क्या हम एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वैसे दो दो टाइप है, ये थर्ड टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। इसमें क्या है, 0.3 है। ठीक है, कहा जा रहा है एक्सप्रेस करो इसको P/Q के फॉर्म में। बहुत मुश्किल काम हो गया ना, इसको एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। 3/10 हो गया। ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाला हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें देखना, जो क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह से, ठीक है, सीबीएसई में शायद ये 10th में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लेट करके बनाना, लेट कर लेना ये वाले नंबर को। क्या आ गया ये, 0 पॉइंट इतना है, 0.3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बार है, अब तो नहीं ना कर सकते। अब तो P/Q, अब इसका क्या ये सेम है, ये बराबर नहीं ना है। 3/10 नहीं है ना, इक्वल 3/10 इक्वल है 0.3 के। लेकिन 0.3 बार जो है 3 के ऊपर, वो इक्वल नहीं है इसके। क्लियर है? तो करोगे क्या, सिंपली इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, अब हम देखते हैं, सिंस रिपीटिंग ब्लॉक ओनली 1 डिजिट 3, सिर्फ क्या है उसमें 3 डिजिट है, सो मल्टीप्लाई, क्या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो।
दोनों तरफ बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, 0 पॉइंट इतना बार इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा, बताइए। 3.3, यही ना होगा, 3 पे बार। चलो, और ये कितना है, इतना है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर इसको ना लिखे तो ये डॉट 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 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करो जरा देखो, इसको समथिंग मान लो, इक्वेशन 1 है, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब जरा सिंपल काम करोगे, ऐसा समझ में आ रहा है? इक्वेशन है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दे में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 1, तो क्या आएगा जरा देखो। सिंपली लिख देते हैं पहले, इतना इक्वल टू 3.333 डॉट 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 है ना सादिक? देखो यहाँ पर, और इक्वेशन 1 को हमें माइनस करना, मतलब 0.33 डॉट 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 है। क्लियर है? अब इसको मैं माइनस कर रहा हूं, जरा देखो, 10 में से 9x हुआ, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये जितना 333 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, तो पॉइंट के बाद 0 0 0 सब में बचेगा। सादिक, क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ क्या बचेगा, 3। क्लियर? जरा बताइए कि यहाँ पर जब हमने ऐसे किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9 होगा, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा, सॉरी 3 3 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/3। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर x का वैल्यू इतना आ गया, तो आप ये कह सकते हो ना कि 0 पॉइंट, और ये x था क्या एक्चुअल में, हमारा जो माना था उसी को तो माना था ना वो नंबर को, तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, याद रखोगे। इसको हमने माना था सबसे पहले, तब ऐसा आया। हेंस क्या कह दोगे, हेंस 0 पॉइंट, कहाँ भाग गया, कहाँ भागा जी, देखो 0.3 के ऊपर बार जो है ये इक्वल टू 1/3 होता है। क्लियर है? लेकिन ये तो हमने पहले माना ना उसको एक्स करके, तो इस टाइप से बनाया जा सकता है 1/3, और असल में तुम करोगे भी तो 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, अगर कभी कभी 2 डिजिट आ जाएगा तब क्या करोगे, सिंपली इस चीज पर ध्यान देना, इस बात को पकड़ना है कि हम सिर्फ पॉइंट के बाद वाले को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छा नंबर आए। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उसको घर से बनाओगे। 1/4 को करना है, कर पाइएगा? और 4 के ऊपर क्या है, बार है। ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और दे देते हैं जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन और है, 0.999, और ये पूरा रिपीट कर रहा है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें भी तो वही काम ना किया है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके है, एज सिंपलेस्ट फॉर्म। आप आप रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करें, ये क्वेश्चन आए, सब बात एक ही है दोनों में। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस ये याद याद रखना कि पॉइंट के बाद वाला, कहीं कहीं भी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, कहीं कहीं हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, कहीं कहीं 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सवाल देते हैं, चलो करना, और क्या। 0.57, और 57 के ऊपर बार है, ठीक है। इसमें देखोगे, इसमें किससे करना पड़ेगा, देखो साफ दिख रहा है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लो, आशा बना लेना, ठीक है ना, बहुत तेज हो जाओगी। ये मत देखना कि एक और क्वेश्चन है, 0.001। सादिक बताओ, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, 0.001, 1000 से, क्योंकि तीन तीन डिजिट है आ गया इसमें। हम्म सब हो गया। क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में बनाओगे तो बहुत मिलेगा, ये सब तो एग्जाम्पल ही वाला हम दे रहे हैं। 2.4178, ठीक है, इतना क्लियर? क्लियर है आशा? जल्दी से नोट करो, फिर मैं